Welcome, students, to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, एक नया टॉपिक चालू करते हैं बच्चों। आज एक्सरसाइज 1.3, 1.4 जो भी बच्चे JEE का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों एक्सरसाइज NCERT का, इनफैक्ट हर एक सम आप लोगों को आना चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन विद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शंस। क्या है ये समझ जाते बच्चों। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? अगर मैं लिटरली वर्ड को भी समझने की कोशिश करूं, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है लिटरली टू मिक्स टू फंक्शंस। यहां पर हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। दो फंक्शंस की बात की जाएगी और उन दोनों फंक्शंस के बीच में कोई रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं क्या, ये हमको चेक करना है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स नए हम लोग आज सीखने वाले हैं बच्चों। सो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है सबसे पहले। ओके, मान लो अगर हमारे पास में एक, मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, एक कोई फंक्शन है, एक कोई सेट है रादर। मान लो ये सेट ए है, इसको यहां पर जितने भी टर्म्स आएंगे उसके अंदर उसको हम लोग एक्स कर लेते हैं कंसिडर। नाउ ये फंक्शन बन गया ऑफ अनदर सेट, मान लो वो बी है, यहां पर इसको एफ रख देते, इसका नाम रखते हम लोग, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बोल देंगे इसको। अब हमने क्या समझा कि बाबा ए टू बी एक फंक्शन है हमारे पास में, ए टू बी एक फंक्शन है हमारे पास में यहां पर। अब बी टू सी भी एक होगा, बी टू सी भी एक कंसिडर कर लेते हैं। बी टू सी इसको रखते हैं हम लोग जी। जी इज डिफाइंड एज बी टू सी। मान लो अगर मुझे ये चेक करना है ए टू सी डायरेक्टली क्या होगा, ए टू सी डायरेक्टली क्या होगा, तो वो बन जाता हमारे पास में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसी चीज को हमने एक एब्रिवेशन के हिसाब से बोला जी ऑफ एफ। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी वो एफ था, फ्रॉम बी टू सी वो जी था, फ्रॉम ए टू सी वो जी ऑफ एफ बन जाएगा बच्चों। ये बन गया ए टू सी रादर। ओके, अब जी ओ एफ को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हियर जी ऑफ एफ इज ऑल्सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी हमने क्या किया, यहां पर हम लोग जी ऑफ एक्स की जगह पर, यानी एक्स की जगह पर हम लोग पूरा फंक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। अब यही सेम चीज को अगर मैं उल्टी तरीके से ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। मान लो अब सेम चीज रखते हैं यहां पर, सेट ए इसको x बनाते हैं, यहां पर सेट बी रख लेते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग g ऑफ x। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, g फंक्शन डिफाइन किया। और एक तीसरा वाला सेट यहां पे मैं लिख देता हूं, g विल बी इक्वल टू a टू b। और एक तीसरा वाला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर c है मान लो वो, ये बन जाएगा f, यानी f will be b to c। and now if I have to define a to c, अगर मेरे को a to c डिफाइन करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, FOG मैं बोलूंगा उसको, FOG will be a to c। here FOG will also be f of g of x। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f of x की जगह पर पूरा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, वो बन जाएगा f of g of x। अब यहां पर हमने g of f और f of g ये डिफाइन कर लिया। मैं यहां पर लिख लेता हूं f of g of x। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर ओनली इन स्पेशल केसेस दोनों के वैल्यूज सेम होने वाले हैं, या फिर आप 99% केसेस में ये बोल सकते हैं, हियर g of f will never be equal to f of g।
ये ऑलवेज होता है ऐसा, दोनों के वैल्यूज कभी नहीं मिलते। यानी अगर मुझे चेक करना है a to c का वैल्यू विच विल बिकम g ऑफ f एंड a to c, यहाँ पर f ऑफ g हो जाएगा। हमने रिवर्स कर दिया था, यहाँ पर ये फंक्शन को g पकड़ा, ये फंक्शन को f पकड़ा। यहाँ पर हमने f कंसिडर किया था, यहाँ पे g कंसिडर किया था। g ऑफ f एंड f ऑफ g ये कभी भी सेम नहीं होते हैं बच्चों। इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल सम आल्सो, ताकि हमको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए ये क्या तामझाम किया है हमने इसके बारे में। ओके, गोइंग अहेड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से व्हाई g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। एक एग्जांपल चेक करते हैं बच्चों। मान लो अगर हमारे पास में सेट A है 1 2 3, इसको हमने डिफाइन कर लिया, इसको मैंने डिफाइन किया टू सेट B। यहां पर f रखते हैं और द फंक्शन विल बी x स्क्वायर। ये सारे टर्म्स जो होते हैं, ये सारे टर्म्स को हम लोग x कंसीडर करते हैं बच्चों। जब x स्क्वायर हो जाएगा तो b के वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे। 1 स्क्वायर विल बी 1, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 का स्क्वायर विल बी 9। और मैपिंग जो है वो स्ट्रेट मैपिंग हो जाएगी, ज्यादा तामझाम हम नहीं करेंगे। ओके, अब मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा फ्रॉम b टू c, फ्रॉम b टू c, ये c वाला। और हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं एज g, इसको रख लेते मान लो x प्लस 1। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर मेरे पास में जो टर्म्स आए थे b टू c, तो ये x बन गए हमारे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 2, 4 प्लस 1 विल बी 5, 9 प्लस 1 विल बी 10। और इनका मैपिंग हो जाएगा, इन तीनों का मैपिंग हो जाएगा। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है फ्रॉम A टू C, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g ऑफ f। ओके, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस। क्या मुझे ये सारे वैल्यूज यानी 1 2 का मैपिंग हुआ है क्या प्रॉपर्ली, 2 5 का मैपिंग प्रॉपर्ली हुआ है क्या, 3 10 का मैपिंग प्रॉपर्ली हुआ है क्या, ये हमको चेक करना है। इसी डायग्राम के थ्रू इसको क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। ओके, अब क्या करें, यहां पर f लिख लेते हैं सबसे पहले। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड f ऑफ x इज गिवन टू अस एज x स्क्वायर। और हमने कंसिडर किया था g b टू c एंड g ऑफ x हमने पकड़ा था एज x प्लस 1। अब क्या होने वाला है, आई नीड टू फाइंड आउट g ऑफ f। g ऑफ f यानी g मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x के जगह पर पूरा फंक्शन विच इज f ऑफ x। अब मेरे पास में यहां पर x के वैल्यूज क्या थे, 1 2 3। अब ध्यान रहे बच्चों, मेरे पास में ये g ऑफ x तो ये था x स्क्वायर प्लस 1। अब जहां पर x है वहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा पूरा मेरा फंक्शन विच इज f ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरे पास में x स्क्वायर और ये 1 तो वैसे के वैसा रह जाएगा। यानी इसको मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया, we substituted g of x in, we substituted f of x rather, we substituted f of x in g of x। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, हमने ये जो वैल्यू था इसको उठा करके यहां पे डाल दिया। यानी x के जगह पर अभी पूरा फंक्शन आ गया, पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या था, x स्क्वायर था। x स्क्वायर को उठा के हमने यहां पे रख दिया, ये प्लस 1 तो वैसे के वैसा आ गया। ओके, अब चेक करते हैं। फॉर x इक्वल टू 1 g o f क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या था, x स्क्वायर प्लस 1। अभी x का वैल्यू 1 था, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 square is going to give me 1 only, 1 plus 1 is going to give me 2. For x equal to 2, GOF, again, x square plus 1 था, 2 square plus 1, 4 plus 1 was 5. And when x का value 3 था, GOF, x square plus 1, 3 square plus 1, that is 9 plus 1, that is 10.
तो अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर, जब x का वैल्यू 1 था, मेरे को ऑलरेडी वैल्यू ऑफ c a to c मुझे क्या मिल गया यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2 मिला हुआ है, यहाँ पे 2 और 5 की मैपिंग हुई है, 2 और 5 की मैपिंग हुई है, 3 और 10, 3 और 10 की मैपिंग हुई है। Therefore g of f implies 1 2 2 5 एंड 3 10। हमने इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है बच्चों। हमने कोई भी दो फंक्शंस कंसिडर किए थे, एक एक्स स्क्वायर था और एक x प्लस 1 था, एंड देन वी एक्चुअली कैलकुलेटेड। हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया, यहाँ पर भी सॉल्व किया टू गेट g ऑफ f। इसी को उल्टा करके चेक करते f ऑफ g क्या निकलेगा। गोइंग अहेड बच्चों, अब चेक कर लेते। इसको रखते हैं एज a ओनली, जो हमारा x बन गया था 1 2 3। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जो हमारे लिए g बन जाएगा। अब g क्या था, यहाँ पर मैं फंक्शन वही रहने वाला है x प्लस 1। अब ये x था, 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस 1 विल बी 3, 3 प्लस 1 विल बी 4, एंड इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये वाला सेट B था, ये सेट C रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास में f बना था, जो फंक्शन क्या था, फंक्शन वाज x स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 का स्क्वायर विल बी 9, 4 का स्क्वायर विल बी 16, और मैपिंग हमारी हुई है 1 2, ऐसा वाला मैपिंग किया है हमने, एंड देन 2 4 3 9 एंड 4 16। तो अगर मेरे को A टू C फाइंड करना है, यानी f ऑफ g फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 4 का मैपिंग होना चाहिए, 2 9 का मैपिंग होना चाहिए, 3 16 का मैपिंग होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग सही गए हैं या कुछ गलत किया है हमने। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। f हमारे पास में क्या था, a टू b, f ऑफ x वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g क्या था, b टू c, एंड g ऑफ x वॉज इक्वल टू x प्लस 1। हमको फाइंड करना था f ऑफ g। अब ये क्या बनेगा, f ऑफ हमारे पास में g ऑफ x कैसे आएगा। अब ध्यान रहेगा बच्चों, हमको मुझे g ऑफ x ये टर्म को उल्टा करना पड़ेगा, ये पूरे टर्म को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये पूरे टर्म को हमने x के जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था, यानी x के जगह पर x स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर x प्लस 1, ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, एंड हमारे पास में x क्या था, यहाँ पर x प्लस 1 बन जाएगा, वो स्क्वायर तो वैसे के वैसा रह जाएगा। लेट्स चेक अगेन। Therefore, for x इक्वल टू 1, f ऑफ g क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर विच इज गोइंग टू गिव मी 4। फर्स्ट तो करेक्ट आ गया, 1 4 वाला। When x इज इक्वल टू 2, f o g ये क्या बन जाएगा, अगेन x प्लस 1 स्क्वायर, x का वैल्यू 2 प्लस 1 स्क्वायर, 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, ये भी करेक्ट आ गया हमारा। एंड व्हेन x का वैल्यू इज 3, f ऑफ g अगेन x प्लस 1 स्क्वायर, ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर विल बी 16, देयरफॉर f ऑफ g विल बी, अगर मैं चेक करूं, 1 4 2 9 एंड 3 16। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है बच्चों, एक भी टर्म मैच नहीं हो रहा है, which proves therefore हम लोग ये बोल सकते हैं हमेशा f of g will never be equal to g of f। f of g of f कभी भी सेम नहीं होने वाले हैं बच्चों। एंड आई एम होपिंग हमको ये समझ में आ रहा है। f of g यानी यहाँ पर अगर मैं ये चेक करूँ, f of g के अंदर हम करते क्या है, हम लोग इसका मतलब होता है कि यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x होता है, यानी g ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करना है f ऑफ x के अंदर, और यहाँ पे g ऑफ f यहाँ पे g ऑफ f, इसका मतलब क्या होता है कि हमको f ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करना है g ऑफ x के अंदर। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, v सब्स्टिट्यूट g ऑफ x in f of x।
मैंने एरोज के थ्रू भी दिखा दिया है बच्चों. आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग दिस. यहाँ पर बच्चों A to B was G, A to B was G and B to C was F. इसका ध्यान रखेंगे बच्चों कि A to B was G and B to C was F. Rest everything remains the same. हमने f of x वही लिखा है x square and g of x वही लिखा है. The entire procedure remains the same. ये ध्यान रखेंगे सिर्फ. Going ahead बच्चों, let's try and understand also how we are going to find out the inverse of a function. अब दो तरीके हैं to find out the inverse. सबसे पहला वाला method 1. अब method 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? मेथड 1 के अंदर मैं लिखूंगा let f of g of x be equal to x. सबसे पहली चीज हमने क्या किया, जो भी टर्म मुझे दिया गया होगा उसको मैं इक्वेट करूंगा टू x and I would calculate g of x to get the inverse. यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमको फंक्शन दिया गया था उसको इक्वेट किया टुवर्ड्स x एंड देन हमने कैलकुलेट किया g of x to get the inverse of f of x. Now अब let's try and understand. एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर मान लो हमारे पास में f of x दे दिया गया है which is y x minus 3 upon x minus 2. just for the sake of understanding x minus 3 upon x minus 2. अब हम करने वाले क्या हैं, जो भी मेरे पास में f of x रहेगा, जो भी मेरे पास में टर्म रहेगा, यानी मैंने क्या किया, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, therefore f of g of x, मैं यहां पे जहां पर भी x दिख रहा वहां पर मैं g of x डाल दूंगा. g of x minus 3 upon g of x minus 2 और इसको इक्वेट कर दूंगा टू x. जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो भी मेरा फंक्शन था उसको मैंने इक्वेट कर दिया टू x. इसका मतलब क्या, जहां पर भी मेरे पास में x था उसको मैंने डाल दिया एज g of x. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों. क्या हो जाएगा, ये x के साथ में डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा बच्चों. therefore x into bracket g of x minus 2 is equal to g of x minus 3. now let's multiply inside. ये x अंदर आ जाएगा, x into g of x minus 2x is equal to gx minus 3. now let's get the like terms together. ये g of x को अंदर लेके आते हैं तो x dot g of x minus g of x, ये minus 3, ये minus 2x बाहर आकर plus 2x बन जाएगा. g of x हमने कॉमन ले लिया into bracket x minus 1 is equal to 2x minus 3. therefore g of x will be 2x minus 3 upon x minus 1, जो बना हमारे लिए y equal to x minus 3 upon x minus 2 का inverse. okay, the second method is much more easier. method 2. हम लोग करने वाले क्या हैं, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे express x in terms of y. जो भी हमको दिया गया होगा, जो भी फंक्शन हमको दिया गया होगा उसमें से हम लोग x को एक्सप्रेस करेंगे in terms of y and then interchange x and y. यहां पर हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे x and y. इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों. एग्जाम्पल की अगर हम बात करो तो अगर मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू, अगर मैंने ln x दे दिया है तो क्या हो जाएगा, अब मुझे x चाहिए इन टर्म्स ऑफ y. तो ये ln को मैं यहां पे लिख के आ जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो यहां पर e raised to y will be equal to x. हमने क्या कर दिया, हमने x को लिखा इन टर्म्स ऑफ y. यहाँ पर x का वैल्यू हो गया, therefore x is equal to e raised to y. तो हमने एक्सप्रेस कर दिया था x in terms of y. अब हम, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, we've got to interchange x and y. therefore जहां पर मेरे पास में x था वहां पर मैं y लिख दूंगा और जहां पर मेरे पास में y था उसको मैं x लिख दूंगा. this would become the inverse of y is equal to ln x.
तो दो तरीके हमने सीखे बच्चों कि अब यहाँ पर मेरे पास में मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट लिखूंगा x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन आई विल रिप्लेस इट। या फिर हमने एक और मेथड यानी हमने समझा था, दैट वाज ये वाला टर्म था कि जो भी हमको दिया जाएगा f ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू x एंड देन हम लोग जहां पर x था वहां पे g ऑफ x डालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे टू x, सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द इनवर्स। I am hoping students you all are understanding my style of teaching. For any doubts, any of your views, please feel free to comment below. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.